स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा। इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वह है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें लास्ट कल हम देखे हुए थे पाषाण काल, संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल पर आधारित टोटल 100 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं शैव धर्म एवं भागवत एवं अन्य धर्म पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा फिर टॉपिक वाइज ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एक एक टॉपिक आपका को क्लियर होता जाएगा। एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा तो फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। तो यह जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा इसको हर रोज़ अब कंटिन्यू करते जाना। अगर ये टॉपिक वाइज सीरीज आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह कह रहा है, सत में जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत में जयते शब्द कहाँ से लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। क्या कर रहा है? मूल लिपि थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी। नेक्स्ट, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईरान से। ईरान से। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को औघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को औघन्य माना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गाय को। गाय को क्या माना गया है? अवघन्य माना गया है। नेक्स्ट, जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकापार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपाध्याय। उपाध्याय उपाध्याय। नेक्स्ट, अब बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है 6 नंबर के क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोली वंश से। कोली वंश से। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था मतलब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनिया में हुआ था?
निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसार सदभा अभिलेख, निगाली सागर सदभा अभिलेख, रामपुरवा सदभा अभिलेख, रुमिनदेई सदभा अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रोमेनी देई सदभा अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अशोक। अशोक अशोक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गंतव्य में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गंतव्य में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मल्लों के। मल्लों के। नेक्स्ट, अलाल कलाम कौन थे? अलाल कलाम कौन थे? अलाल कलाम कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु। एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वैशाली में। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। नेक्स्ट, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो था बुद्ध सबसे ज्यादा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पे? सर्वास्थनी में। सर्वास्थमी में। आंसर बी। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज में आए हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उदयन के काल में। उदयन के काल में। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वसुमित्र ने। वसुमित्र ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कनिष्क के शासन में।
कनिष्क के शासन में। नेक्स्ट, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजन की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कालाशोक। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का नियंत्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, त्याग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बोध गया कहाँ पे स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्म संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंक है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्या वदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का। आंसर डी। नेक्स्ट, बौद्ध
संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वैशाली में। वैशाली में स्त्रियों को जो है वो बौद्ध में संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश का अनुमति दिया गया था। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विनय पिटक में। विनय पिटक में। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर में। राजगीर में। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सांची। सांची। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? अस्थिर और क्षणिक है। अस्थिर और क्षणिक है निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति के पुंज के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पे बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवी देवताओं का पूजा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी। इसका सही उत्तर होगा सी, बुद्ध को। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मों प्रदेश से संबंध प्रवचक मुद्रा का नाम है। गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में हुए प्रथम धर्मों प्रदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम है। इसका सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। इसका सही उत्तर होगा डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अपलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अपलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पद्म पानी। पद्म पानी, पद्म पानी। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नागार्जुन को। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन। नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्यात्मिक। मध्यात्मिक। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनाल, उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमशिला। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, नवनालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा बिहार, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए।
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्मदमन। आत्मदमन। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ए। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने। नेक्स्ट, आप आ गया जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, जिसको आदित्यनाथ भी बोला जाता था। ऋषभदेव। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, तिरंखर शब्द संबंधित हैं। तिरंखर शब्द किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी, जैन से। तिरंखर शब्द संबंधित है जैन से। नेक्स्ट, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल। केवल। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म पे की महिमा है वह है सी, जैन धर्म। जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। नेक्स्ट, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म ने।
नेक्स्ट, सियादवाद सिद्धांत है, सियादवाद सिद्धांत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। नेक्स्ट, अनिकातावाद निम्नलिखित में से किसका ग्रोथ सिद्धांत में दर्शन है? अनिका अनिकातावाद अनेकातावाद निम्नलिखित में से किसका ग्रोथ सिद्धांत का दर्शन है? इसका सही उत्तर होगा बी, जैन मत, जैन मत। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक अवस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। नेक्स्ट, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 पूर्व, 14 पूर्व। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थ मागधी में, अर्थ मागधी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्भरिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्भरिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, थेरी गाथा, थेरी गाथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण से जैन सिंध क्षेत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संवेद शिखर, संवेद शिखर। नेक्स्ट, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थूल भद्र। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादक हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर, भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था वो जमाली था, ए। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर होगा मखलिगोसाल, मखलिगोसाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादित किया गया कि भाग ही सब कुछ है निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
सी आजीविकों ने। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आजीविकों ने। आजीविकों ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कौशाम्बी। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए लिखी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाहुबली के लिए। किसके लिए? बाहुबली के लिए। अब आ गया शिव भागवत एवं अन्य धर्म पे आधारित क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आप इसके तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मत्तम यूर। मत्तम यूर। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिव। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गुप्त का। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। इसका सही उत्तर होगा बी कृष्ण। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवतों ने। भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी बलराम। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 9। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव
सेम। नेक्स्ट, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर होगा बी, तक्षशिला का। तक्षशिला का। नेक्स्ट, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा वेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा विभक्त लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पूर्ण जमन का सिद्धांत में आस्था, वेदों की पारमाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इसका सही उत्तर होगा सी, वेदों की पारमाणिकता में आस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भगवत गीता। भगवत गीता। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ए, भागवत। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कंपली, नेमिपारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नेमिसारण। नेक्स्ट, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णंधा कांड। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और ये सेट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी त्रुटि इसमें बचा हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।